स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लस पे। तो इससे पहले हमने जो वीडियो अपलोड किया था उसके अंदर हमने आपको बताया कि स्वतंत्र घटनाएं क्या होती हैं। इसके अतिरिक्त प्रायिकता गुणन प्रमेय के बारे में हमने आपको जानकारी दी, कुछ एग्जाम्पल हमने वहाँ पे सोल्व किए। अब हम बात कर रहे हैं एक्सरसाइज 16.2 की। इसके जो शुरुआती 4 क्वेश्चन हैं, ये 4 क्वेश्चन जो कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, इन 4 क्वेश्चन को हल करने की आप कोशिश करेंगे। हमने लास्ट वीडियो में भी कहा था कि आप शुरुआती क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करना, सीधी सीधी वैल्यूज दी गई है, सूत्र लगाने हैं आपको और मान प्राप्त करना है। तो आप इन्हें हल करें, कोशिश करना, जरूर ही मिलता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताना। अब उनको नेक्स्ट वीडियो में जरूर ऐड करेंगे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। 5 क्वेश्चन से आपको 1 से 4 तक के प्रश्नों को हल करके जरूर देखना है। चलिए देखते हैं 5वां प्रश्न क्या है। दोस्तों 5वां प्रश्न है, एक थैले में 5 सफेद 7 लाल और 8 काले गेंद हैं। 4 गेंद उत्तरोत्तर बिना प्रतिस्थापन के निकाली जाती है तो सभी गेंदों के सफेद होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे 4 गेंद निकाली गई, चारों सफेद होनी चाहिए। 4 घटनाएं यहाँ पर प्रदर्शित करेंगे। सबसे पहली घटना ए, निकाली गई पहली गेंद सफेद है, ठीक है। और इस घटना की प्रायिकता की हम बात कर रहे हैं। तो देखो सफेद गेंद कितनी है, 5 में से एक गेंद हमारे पास निकलेगी तो अनुकूल परिणाम 5। तो कुल गेंदें कितनी है थैले में, 5 7 12 और 8 20 गेंदें थैले में। प्रायिकता आ जाएगी 1/4। पहली गेंद सफेद होने की प्रायिकता 1/4 है। एक गेंद हमने निकाल दी, अब कितनी बची थैले में? थैले में कुल गेंद कितनी है, एक निकाल दी हमने यहाँ पे, कुल शेष कितनी बचेगी? एक कम हो जाएगी, 20 की बजाय 29 रह जाएंगे। और सफेद कितने शेष जाएगी? एक हमने बाहर निकाल दी, 5 में से शेष जाएगी 4। एक अन्य घटना भी परिभाषित करें हम। निकाली गई दूसरी गेंद सफेद है। ये सारी सफेद निकालनी है तो दूसरी भी सफेद निकालनी है। तो दूसरी सफेद गेंद निकालने की प्रायिकता, इस पर पहली घटना का इफेक्ट पड़ेगा। तो पहली घटित हो चुकी है उसको प्रदर्शित करेंगे। एक गेंद हमने निकाल दी है तो शेष कितनी बची? सफेद 4 में से एक निकलेगी, टोटल कितनी है 19। तो एक डी बाई के होगी। अब देखो एक गेंद और निकाल दी हमने, 19 बची थी, अब कितनी रह जाएगी? पहले में जो शेष गेंद है वो अब कितनी रह गई है? 18 रह गई है। सफेद कितनी रह गई है? सफेद 5 में से एक कम पहले हो गई, एक कम और हो गई, अब कितनी रह गई? 3 रह गई। एक और अन्य घटना सी, इसको परिभाषित करें। निकाली गई तीसरी गेंद सफेद है तो पी सी। इसे निकालने से पहले 2 घटनाएं घटित हो चुकी हैं, ए और बी। तो ए बी का इफेक्ट पड़ेगा यहाँ, तो सेप्टिम प्रायिकता निकलेगी। अनुकूल परिणाम 3 और कुल संभव परिणाम 18। तो काटेंगे 3 से 1/6 हमारे पास। अब थैले में शेष कितनी रह गई भाई? एक कम और कर दी हमने, 20 में से अब तक 3 निकल चुके हैं। कितने रह गई? 17 रह गए। 18 में से तो कम हो गई 17। और सफेद कितनी रह गई? 3 में से एक और कम कर दी हमने, शेष रह गई कितनी? 2। एक और घटना परिभाषित करते हैं हम, डी। निकाली गई चौथी गेंद सफेद। तो यहां घटना डी की प्रायिकता, डी से पहले कौन कौन सी घटित हुई? ए बी सी। तो नीचे आएंगे, सेप्टिम प्रायिकता निकाल रहे हैं। तो अनुकूल परिणाम 2 और कुल संभव परिणाम 7। तो ये बी। अब पूछा गया पहली सफेद और दूसरी सफेद और तीसरी सफेद और चौथी सफेद, इंटरसेक्शन और को प्रदर्शित करता है। चारों गेंद सफेद हो, पहली सफेद हो और दूसरी सफेद हो, तीसरी भी सफेद हो और चौथी सफेद हो। तो ये प्रायिकता आपसे पूछी गई और ये क्या है? प्रायिकता गुणन है। तो हम प्रायिकता गुणन को ज्ञात कर लेंगे। हमने सूत्र बताया है इनके लिए। सभी का गुणा हो जाएगा पी बी बाई ए, सी बाई ए बी और पी बी बाई ए बी सी। मान रखेंगे। फर्स्ट में हमारे पास आया 1/4, सेकंड में आया हमारे पास 4/19, हिस्से में हमारे पास मिला
1/6 और चौथे में मिला 2/17। तो यहाँ पे कुछ कट रहा है। एक तो 4 से 4 काट दिया हमने, इसके अलावा 2 से 6 को काटेंगे 3 आ जाएंगे। तो आपको इन्हें गुणा करना है। 19 गुणा 17 गुणा कीजिए, कितना मिला 969। ये आपके पास प्रायिकता आ गई 1/969। तो ये चारों गेंदों के सफेद होने की प्रायिकता है। इसके चुप लीजिए, आगे बढ़े हम फिर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एक पासे को 3 बार उछाला जाता है तो कम से कम 1 बार विषम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। हम एक पासे को उछालने से प्राप्त होने वाले अंक होंगे 1 से 6 तक के। उन पे प्राप्त संख्याएं हैं वो विषम मिले या सम मिले, ये अपने आप में खुद स्वतंत्र घटनाओं के रूप में ही रहने वाली वैल्यूज है। तो हम यहाँ पर 3 घटनाएं परिभाषित करते हैं। सबसे पहली घटना ए, पहली उछाल में विषम संख्या आना। घटना बी, दूसरी उछाल में विषम संख्या आना। और घटना सी, तीसरी उछाल में विषम संख्या आना। देखिए पहली बार उछालेंगे, उसका दूसरी घटना पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। तो यह समझने की बात है, ये घटनाएं अपने आप में स्वतंत्र हैं। इसके लिए आपको किसी प्रकार के टेस्ट की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि हमने पहली बार से पासा फेंक दिया, हमें 2 मिल गया तो दोबारा उछालने पर 2 नहीं मिलेगा। मिल सकता है, समसंभाव रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। तो ये एक दूसरे पर डिपेंडेबल नहीं है, यानी इंडिपेंडेंट घटनाएं हैं ABC तीनों की। और जब घटनाएं स्वतंत्र हो तब कम से कम एक घटना के घटित होने की प्रायिकता ज्ञात करने का सूत्र हमने पढ़ा है, हम उसे यहाँ पे काम में लेने वाले हैं। फिलहाल ABC की प्रायिकता लिखे तो तीनों इक्वल आएंगे। तो पहली बार उछाली पासे को, दूसरी बार उछाली, तीसरी बार उछाली, विषम संख्या आने की प्रायिकता एक समान होगी। तो हम लिखें PA विषम संख्या। देखो विषम संख्याओं के लिए आप A, B या C तीनों की बात करें, विषम संख्या तीनों में संभावित जो है वो क्या क्या है, 1, 3 और 5। तो प्रायिकता क्या आएगी 3/6 या कहें तो 1/2। यही B की भी होगी और यही किसकी होगी, C की भी होगी। पहली बार उछालने पर विषम संख्या 1/2, दूसरी बार उछालने पर भी 1/2, तीसरी बार उछालने पर भी 1/2। तो ये बताइए PA नहीं क्या होगी 1 माइनस PA। A नहीं के लिए निकाल देंगे तो 1 माइनस का 1/2 कितना आएगा, 1/2 ही मिलेगा। और PA नहीं बराबर है P B नहीं के और C नहीं के। समान है, वही घटनाएं हैं, कोई बदलाव ही नहीं है। तो उनके नहीं के रूप में भी वही घटनाएं मिलेंगी, पूरा घटनाएं। तो सभी की प्रायिकता 1/2 होगी। तो पूछा गया कम से कम एक घटना A घटित हो या B घटित हो या C घटित हो, यानी कम से कम एक विषम संख्या आना है। पहली बार है, पहली बार नहीं तो दूसरी बार है, दूसरी बार नहीं तो तीसरी बार है। तो इसको हम स्वतंत्र घटनाओं के रूप में काम में ले सकते हैं। तो 1 माइनस में क्या होता है फॉर्मूला, PA बार, PB बार, PC बार। पिछले वीडियो में हमने एग्जाम्पल 16 के रूप में इसे प्राप्त किया था। तो ये रीजन लिख देता हूं, चूंकि A, B व C कैसी हैं, स्वतंत्र घटनाएं हैं, इसलिए हमने ये सूत्र काम में ले लिया। रखेंगे मान 1 माइनस PA की जगह 1/2, PB बार की जगह 1/2, PC बार की जगह 1/2। 1 माइनस 1/8 या एलसीएम लेंगे तो 8 आएगा, तो 8 माइनस 1 यानी 7/8। ये हमारे पास कम से कम एक बार विषम संख्या आने की प्रायिकता है। लीजिए इसको पढ़ते हैं हमारे। सातवां प्रश्न है हमारे पास, 52 ताश के पत्तों में से 2 पत्ते बिना प्रतिस्थापन के निकाले जाते हैं, दोनों पत्तों के काले होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। 52 पत्ते हैं, 2 पत्ते निकाल रहे हैं, बिना प्रतिस्थापन के निकाल रहे हैं, वापस नहीं रख रहे हैं, दोनों पत्ते काले होने चाहिए। पहली घटना को हम डिफाइन करें यहाँ पर। घटना ए, निकाला गया पहला पत्ता काला है, ठीक है। हम जानते हैं राशि घटी में 26 पत्ते काले होते हैं और कुल पत्ते 52। तो प्रायिकता 1/2, 26/52, अनुकूल परिणाम 26, कुल संभव परिणाम 52। प्रायिकता 1/2। अब हम एक और पत्ता निकाल रहे हैं, उस पत्ते को हमने रखा नहीं है, प्रतिस्थापन नहीं किया है हमने, तो नहीं रखा है। तो इस कंडीशन में हमारे पास अब गड्डी पे कितने पत्ते शेष हैं, बताइए कितने हैं, एक कम हो गए हैं 52 में से, तो 51। वे काले कितने हैं, कितने बच गए काले,
टोटल 26 थे, 26 में से एक हमने बाहर निकाल दिया, 25 रह गए हैं। एक अन्य घटना बी को हम परिभाषित करते हैं, निकाला गया दूसरा पत्ता काला है। दोनों काले होने चाहिए, तो पहला भी काला होना चाहिए, दूसरा भी काला। पहला काला लिया, दूसरा भी काला लिया। तो इस घटना बी की प्रायिकता किस पर डिपेंड करेगी? पहली घटना ए पर। तो बी की से प्रतिबंध प्रायिकता निकलेगी, कितनी आएगी भाई? अनुकूल परिणाम 25 काले तत्वों में से एक पत्ता निकाला जा सकता है, तो 25 अनुकूल, और टोटल कितने हैं? 51। तो ऐसे कैसे 51। इसलिए दोनों पत्तों के काले होने की प्रायिकता निकाले गए, दोनों पत्तों के काले होने की प्रायिकता क्या होगा सूत्र? ए और बी, पहला काला और दूसरा भी काला। और एक सेक्शन बी के लिए हमें पता है वैल्यूज क्या होती है, प्रायिकता गुणन को हम यहाँ पे काम में लेंगे। प्रायिकता गुणन पूछा गया तो उसे काम में लेंगे। सूत्र है पी ए का मान तो है 1/2, और सूत्र में यहाँ पे पी बी बाई ए का मान रख देंगे, कितना है भाई? 25/51। आंसर आ जाएगा 25/102। तो ये हमारे पास इसकी प्रायिकता। चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 8। इसे चुप लीजिए इसका। देखिए एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 8। दो सिक्कों को उछालने पर दो चित आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, जबकि यह ज्ञात है कि कम से कम एक बार चित आ चुका है। ये लाइन आपको कुछ कहती है क्या? कि ये सह प्रतिबंध प्रायिकता का विषय है। तो हम सह प्रतिबंध प्रायिकता को यहाँ पे यूज लेंगे, दो घटनाएं डिफाइन करेंगे। एक सिक्के को उछालने पर हमें दो सिक्के हैं, उनको उछालेंगे तो प्रतिशत समष्टि एस के अंतर्गत 4 परिणाम मिल सकते हैं। हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल हेड। और इसके अंतर्गत दो घटनाएं ए और बी आपको दी गई हैं। घटना ए की बात करें तो कहता है दो चित आने की प्रायिकता याद कीजिए। सिक्कों पर दो चित आना, ये घटना ए है, और घटना बी कम से कम एक चित आना। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो ये दी गई है और ये आपको ज्ञात करनी है। तो घटना ए के अंतर्गत अनुकूल परिणाम दो चित आना, हेड है, और घटना बी में अनुकूल परिणाम बी में देखो कम से कम एक चित, एक हेड टेल या टेल हेड, कम से कम एक या उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, यानी दोनों के दोनों चित भी हो सकते हैं। कम नहीं रहने चाहिए, कम से कम की कह रहा है, मिनिमम न्यूनतम की शर्त है आपके पास, इससे कम नहीं आने चाहिए, एक से कम नहीं होना चाहिए, एक से अधिक हो सकता है, कम नहीं होना। तो ए और बी, ए इंटरसेक्शन बी को देखें हम, इंटरसेक्शन बी में देखो क्या कॉमन हेड है। तो आप यहाँ पे देखें एन बी, सेट बी में अवयव की संख्या 3 और एन ए इंटरसेक्शन बी, इसमें अवयव की संख्या 1। हमसे क्या पूछा गया? ए की प्रायिकता जब घटना बी ज्ञात हो, ए बाई बी के लिए फॉर्मूला ए इंटरसेक्शन बी से प्रतिबंध प्रायिकता के रूप में याद रखना भाई। बी की जगह यूज दे रहा हूं क्योंकि सभी परिणाम समसंभाव्य हैं, तो हम ऐसे ही निकाल सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी के लिए अवयव की संख्या 1 और एन बी यानी बी में अवयव की संख्या 3। तो आपके पास आंसर आएगा 1/3। लीजिए स्क्रीनशॉट, बढ़ते हैं आगे 9वें प्रश्न की तरफ। 9वां प्रश्न है, छात्रावास में 60% विद्यार्थी हिंदी का, 40% अंग्रेजी का और 20% दोनों अखबार पढ़ते हैं। छात्रावास में हॉस्टल में विद्यार्थी हैं, 60% हिंदी का अखबार पढ़ने वाले हैं, 40% अंग्रेजी का अखबार पढ़ने वाले हैं और 30% दोनों प्रकार का अखबार पढ़ने वाले हैं, हिंदी और अंग्रेजी। तो क्या कहता है? एक छात्र को यक्षार चुना जाता है, प्रायिकता याद कीजिए। कुछ मान पूछे गए यहाँ 3 प्रकार के, हम उनके बारे में बाद में बात करें, पहले थोड़ा सा लिखिए क्या क्या दिया गया। हमारे पास यहाँ पर हिंदी और अंग्रेजी दो टाइप के अखबार पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, तो हम दो घटनाएं लेते हैं। हिंदी वाले को एच से, एच क्या है? विद्यार्थी हिंदी अखबार पढ़ता है, और ई विद्यार्थी अंग्रेजी अखबार पढ़ता है। तो घटना एच की प्रायिकता, हिंदी का अखबार पढ़ने वालों की संख्या मिली है आपको, 60% है, तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी?
60/100 0.6 भी कहा जा सकता है। ऐसे इंग्लिश का अखबार पढ़ने वालों के प्रतिशत यानी प्रायिकता की है आपको 40%। आपसे 40/100 लिखेंगे तो इसे भी 0.4 कहा जा सकता है। साथ में और भी कहा गया हिंदी और अंग्रेजी, हिंदी और के लिए इंटरसेक्शन और अंग्रेजी के लिए ई। हिंदी और अंग्रेजी दोनों प्रकार अखबार पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या 20% है तो प्रायिकता हो जाएगी 20/100 यानी 0.2। ये मान आपको मिले हैं। अब क्या क्या पूछा उसने, सबसे पहले वाले पार्ट्स को देखते हैं हम। तो सबसे पहले कह रहा है प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह न तो हिंदी और न ही अंग्रेजी का अखबार पढ़ती है। किसकी प्रायिकता चाहिए? न तो हिंदी और न ही अंग्रेजी। क्या लिखेंगे आप इसे? एज नहीं और ई नहीं, ये होगा। आप बार भी यूज दे सकते हैं, मैंने डेस्क लगाया है। ये प्रायिकता आपको यहाँ पे ज्ञात करनी है। इसे कैसे निकाल सकते हैं? देखिए यहां इसे हम थोड़ा सा बदल करके यूं कहेंगे एज यूनियन ई। इसकी सहायता से भाई इक्विवेलेंस लॉ के हिसाब से समझ चाहिए वैसे लिखा जा सकता है। किसी नहीं के लिए प्रायिकता निकालनी होती है तो एक में से हम घटा देंगे एच यूनियन ई को। एच यूनियन ई की वैल्यू निकाल देंगे। ए माइनस एच यूनियन ई का फॉर्मूला है हमारे पास यूनियन पी एच प्लस पी माइनस में पी एच इंटरसेक्शन पी, और ये सारे मान हमारे पास यहाँ उपलब्ध हैं, हम रख देंगे यहाँ पे। तो ये 0.6 0.4 माइनस 0.2, तो 1 माइनस 0.2, इन दोनों को ऐड किया मैंने, 1 हो गया। आप इसे 1.0 भी कह सकते हैं चाहे तो। घटाएंगे तो 1 माइनस 1 प्लस 0.2, तो मान आ जाएगा 0.2। तो यानी 0.2 इतने विद्यार्थी हैं जो कि न तो हिंदी का और न ही अंग्रेजी का अखबार पढ़ने वाले हैं, उनकी प्रायिकता को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप कहें तो 20% कह सकते हैं। यहाँ पे 20% ऐसे हैं जो ना तो हिंदी का ना ही अंग्रेजी का अखबार पढ़ते हैं। चलिए लीजिए स्क्रीनशॉट, हम सेकंड भाग की बात करेंगे फिर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम बी पार्ट। बी क्या कह रहा है? बी कह रहा है हमें यदि वह हिंदी का अखबार पढ़ती है तो उसे अंग्रेजी का अखबार भी पढ़ने वाले होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। बी में कहता है क्यों हिंदी का अखबार पढ़ती है, ये पता है हमको कि वो हिंदी का अखबार पढ़ती है तो उसके अंग्रेजी का अखबार भी पढ़ने वाला होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ई बाई एच पूछा है, एच पढ़ती है, हिंदी का अखबार पढ़ती है वो, तो अंग्रेजी अखबार पढ़ने की प्रायिकता सूत्र क्या हुआ भाई? पी एच इंटरसेक्शन ई बटे में पी एच। एच इंटरसेक्शन ई निकाला हमने, कितना है प्रायिकता 0.2, और इसमें भाग दे देंगे एच की प्रायिकता का कितना था 0.6। 10 हटाएंगे 2/6, 2 से काट देंगे 1/3। ये हमारे पास उसके अंग्रेजी के अखबार में पढ़ने वाले होने की प्रायिकता। सी पार्ट को और देखें। सी में क्या कह रहा है? कहता है यदि वह अंग्रेजी का अखबार पढ़ते हैं तो उसके हिंदी का अखबार भी पढ़ने वाले होने की प्रायिकता। उल्टा पूछ लिया गया है कि वो इंग्लिश का तो पढ़ती है, उसका हिंदी का अखबार पढ़ने की प्रायिकता क्या होगी? तो हिंदी का अखबार पढ़ने की प्रायिकता सेम उसी प्रकार से जैसे ऊपर लिखा है, एच था तो एच है, यहाँ ई है तो क्या आएगा भाई? ई आ जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो ये तो 0.2 और ए के लिए कितना है मान 0.4। 10 हटाएंगे 2/4, 2 काट देंगे 1/2। ये आपके पास थर्ड पार्ट का आंसर इन ऑप्शन सी पार्ट के लिए हमारे पास आंसर आएगा 1/2। ठीक है, इसी सूट लीजिए। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 10 की तरफ। देखिए 10वां क्वेश्चन कहता है किसी पुस्तक की 90% समस्याओं को ए तथा बी उसी पुस्तक के 70% समस्याओं को हल कर सकता है। पुस्तक से यदि चयनित किसी समस्या को उनमें से कम एक के द्वारा हल किए जाने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक पुस्तक है, उसमें कुछ समस्याएं हैं, प्रॉब्लम्स हैं। ए उस पुस्तक के 90% समस्याओं को हल कर लेता है, बी है वो उस पुस्तक की 70% समस्याओं को हल कर लेता है। यदि पुस्तक में से एक समस्या का चयन किया जाता है तो उन दोनों में से कम एक के द्वारा उस समस्या को हल किए जाने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखो क्वेश्चन को यदि हम ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पर 2 व्यक्ति हैं, अलग अलग हैं, ए और बी, और दोनों समस्या को हल करने के लिए प्रायिकताएं दी गई हैं दोनों के द्वारा हल करने की। तो दोनों हल करने के लिए जो मेथड्स यूज लेंगे सभी अलग अलग हैं, तो इसका मतलब दोनों व्यक्ति स्वतंत्र हैं, एक दूसरे पर डिपेंडेबल नहीं है, तो इनके लिए बनने वाली जो 2 घटनाएं होंगी वो भी कैसी होंगी? स्वतंत्र होंगी। तो ये ध्यान देने की बात है कि प्रश्न को देखकर के आप समझ पाएं कि यहाँ पर घटनाएं स्वतंत्र हैं या नहीं है। तो हम सबसे पहले घटना ए और बी को डिफाइन करते हैं। घटना ए, व्यक्ति ए समस्या को हल करता है।
या हल कर लेता है। ये घटना ए और घटना बी, व्यक्ति बी समस्या को हल कर लेता है। ये दो घटनाएं हमने यहाँ कर ली। अब घटना ए की प्रायिकता आपको दे दी गई है। क्या है भाई? कह रहा है व्यक्ति ए 90% समस्याओं को हल कर सकता है, तो 90% इसकी प्रायिकता है। प्रतिशत को हम बदलना चाहें तो 90/100 लिख सकते हैं और इसे चेंज करेंगे तो 0.9 हो जाएगा। नेक्स्ट बी पे आते हैं हम, तो बी के लिए भी दिया गया है कि बी 70% समस्याओं को हल कर लेता है, तो 70% यहाँ पर इसकी प्रायिकता होगी। आप इसे हल करेंगे तो 0.7 ये इसकी प्रायिकता हो जाएगी। दोनों घटनाएं क्योंकि ए व बी समस्या को हल करने के लिए स्वतंत्र हैं, ए और बी दोनों ही समस्या को हल करने के लिए स्वतंत्र हैं, तो घटनाएं कैसी होंगी? स्वतंत्र होंगी। इसलिए P इंटरसेक्शन B इक्वल टू आपके पास यहाँ पर P A डॉट PB के रूप में दूसरे ये स्वतंत्र घटनाओं के लिए प्रतिबंध है। और स्वतंत्र घटनाओं के लिए एक और चीज हमने पढ़ी है पहले, वो क्या कि कम से कम एक घटना के घटित होने की, ए के घटित होने की या बी के घटित होने की प्रायिकता है, वो स्वतंत्र घटनाओं के लिए हम पढ़ चुके हैं पीछे। हम उसी फॉर्मूले को यहाँ पे यूज लेंगे। उस फॉर्मूले में हमारे पास क्या क्या चीजें यूज आएंगी? पी ए बार, यानी घटना ए नहीं की प्रायिकता 1 माइनस पी ए, जिसे हम निकालना चाहें तो 1 माइनस में 0.9 यानी 0.8, और ऐसे ही यहाँ पर निकालेंगे हम पी बी बार, तो वो होगा 1 माइनस में पी बी, तो 1 माइनस 0.7 यानी 0.3। तो ये चीज अब हम बात करते हैं। इसलिए कम से कम एक के द्वारा समस्या हल कर ली जाने की प्रायिकता, ए के द्वारा या यूनिट क्या कहता है, या बी के द्वारा समस्या हल किए जाने की प्रायिकता क्या होगी? 1 माइनस में पी ए बार पी बी बार। ये जो प्रतिबंध हमने यहाँ पर लिखे हैं, ये इसीलिए लिखा हमने ताकि हम इस फॉर्मूले को यूज ले सके, क्योंकि पीछे हमने बताया है आपको कि समस्या आपके पास या घटनाएं जो है वो स्वतंत्र हो, तो कम से कम एक घटना की प्रायिकता ज्ञात करने का ये हमारे पास फॉर्मूला है। हम इसमें मान रखेंगे 1 माइनस पी ए बार की जगह पर 0.1 और पी बी बार की जगह पर 0.3। 1 माइनस 0.1 को 0.3 से गुणा करोगे कितने आएंगे? 0.03। 1 और 1 दो अंक छोड़ के दशमलव लगाएंगे, गलती मत कर जाना कभी 0.3 जब साल 1 से गुणा किया था, 1 से नहीं किया था, 0.1 से किया था। तो घटाएंगे यहाँ से कितने बच जाएंगे? 0.97। और फिर बच्चे इस तरह की छोटी छोटी मैथमेटिकल गलतियां कर लेते हैं, ऐसी एरर होनी नहीं चाहिए, इसके ऊपर विशेष थोड़ा सा ध्यान रखना। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आंसर है, यानी ए या बी के द्वारा समस्या को हल कर ले जाने की प्रायिकता 0.97 होगी। चलिए इसी छोड़ लीजिए, प्रश्न नंबर 11 पर देखिए प्रश्न नंबर 11 कहता है कि विद्यार्थियों को गणित की समस्या को हल करने के लिए दिया गया, इन विद्यार्थियों के द्वारा समस्या को हल करने की प्रायिकता क्रमशः 1/2, 1/3 व 1/4 है। समस्या के हल हो जाने की क्या प्रायिकता है? इट मीन्स कम से कम एक विद्यार्थी के द्वारा समस्या हल कर ली गई है, ये हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। यानी जो इससे पिछला प्रश्न था 10वां वो 2 के लिए था, यहाँ 3 के लिए है, प्रायिकता यहाँ आपको सीधी दी गई है, तो वे भी शायद आप निकाल सकते हैं। तो करें शुरुआत। देखिए माना एक घटना है, वो क्या है? प्रथम विद्यार्थी समस्या को हल कर लेता है। घटना बी, दूसरा विद्यार्थी समस्या को हल कर लेता है। घटना सी, तीसरा विद्यार्थी समस्या को हल कर लेता है। तो इनकी प्रायिकताएं आपको दी गई है क्रम में। पी ए का मान 1/2 है, पी बी का मान 1/3 है और पी सी का मान है वो 1/4 है। तो देखो पी ए बार क्या होगा? 1 माइनस 1/2 यानी 1/2। पी बी बार क्या होगा? 1 माइनस पी बी या 1 माइनस 1/3 घटाएंगे 2/3। और पी सी 1 में से घटा देंगे कितना? 1/4, तो माना जाएगा 3/4। तो पी सी बार, ये पी ए बार, पी बी बार, पी सी बार हमने कैलकुलेट किया। अब समस्या हल हो जाती है। पी समस्या
हल हो जाती है या कर ली जाती है। ये प्रायिकता आपसे पूछी गई है। समस्या हल हो जाती है यानी ए ने की या बी ने की या सी ने। ए यानी पहले विद्यार्थी ने समस्या का हल किया, या बी ने किया या सी ने किया, किसी एक ने कर लिया यानी समस्या सोल्व हो गई। तो कम से कम एक के द्वारा समस्या को हल कर लिए जाने की प्रायिकता ही आपसे यहाँ पूछी गई है। तो क्या होगी, ध्यान देने की बात है, एबीसी यहाँ भी स्वतंत्र हैं, 3 व्यक्ति हैं या 3 विद्यार्थी हैं, अलग अलग समस्या को हल कर रहे हैं तो स्वतंत्र है। ये घटना है एबीसी स्वतंत्र है, तो आप देख सकते हो चूंकि ए बी व सी स्वतंत्र है या स्वतंत्र घटनाएं हैं इसलिए ए बार पीबी बार पीसी बार। पी बार की वैल्यूज 1/2, पीबी बार की 2/3 और पीसी बार की 3/4। काटते चले 2 से 2 3 से 3 क्या मिला 1/4। उत्तर आ गए 3/4 यानी 3/4 यहाँ पर समस्या हल कर ले जाने की प्रायिकता होगी। इसकी सूट लीजिए और आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखें 12 प्रश्न को, एक थैले में 5 सफेद तथा 3 काली गेंद है। थैले में से 4 गेंदें उत्तरोत्तर बिना प्रतिस्थापन के निकाली जाती हैं। इन गेंदों के एकांतरतः विभिन्न रंगों के होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अलग अलग रंगों की ये हो, एकांतर क्रम में हो, इसकी प्रायिकता को ज्ञात करेंगे। थैले में 5 सफेद और 3 काली गेंद है। थैले में 5 सफेद व 3 काली गेंद, टोटल कितनी हो गई भाई 8। और नेक्स्ट आगे कहता है 4 गेंदें उत्तरोत्तर बिना प्रतिस्थापन के निकाली जाती हैं। कितनी निकाल रहे हैं 4 गेंदें उत्तरोत्तर बिना प्रतिस्थापन के हम बाहर निकाल रहे हैं। एकांतर क्रम में विभिन्न रंगों की हों तो प्रायिकताएं हमें ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर हम घटनाएं लिख सकते हैं इसी क्रम में। जैसे मान लीजिए पहली घटना ये है कि पहले निकाली गई गेंद हमारे पास सफेद है, सफेद दोबारा मैं आगे क्रम डाल देता हूँ। पहली बार निकाली गई इसलिए W1 है, उसके बाद नेक्स्ट निकाली गई दूसरी गेंद है वो कैसी है काली है, तो पहली काली निकल रही इसलिए B1 लिख रहा हूँ। वह साथ में दोबारा आगे बढ़ते हैं हम, तो नेक्स्ट फिर से कैसे निकाल सकते हैं व्हाइट, इस बार दूसरी गेंद निकलेगी तो W2 लिख दिया मैंने उसको, और उसके बाद में चौथी गेंद निकाली जाए तो कैसी हो काली हो। तो एकांतर क्रम में विभिन्न रंगों की, तो एकांतर क्रम में पहले सफेद तो फिर काली फिर सफेद फिर काली, तो एकांतर क्रम में हरे रंग ऐसे ऐसी न हो तो परिस्थितियां उल्टी भी हो सकती है। किस रूप में भाई, ऐसे रूप में हो सकते हैं कि पहले सफेद ना निकल के कैसे निकल जाए काली निकल जाए, और उसके बाद में पहले सफेद निकले फिर दूसरी काली और उसके बाद में दूसरी सफेद गेंद निकले। तो ये कुछ संभावनाएं हैं, तो हम इन संभावनाओं के लिए बात करें आगे। तो प्रायिकताएं निकालेंगे सभी के लिए। तो पहले फर्स्ट पार्ट को सोल्व करते हैं, फिर सेकंड को करते हैं, फिर दोनों को हम आगे ऐड करेंगे। तो देखें फिलहाल W1 B1 W2 B2 हम इसकी बात करें। तो W1 की प्रायिकता हमारे पास PW1 कितने सफेद गेंदें हैं 5 और टोटल कितनी है 8, तो 5/8 PW1। आगे बात करते हैं B1 की प्रायिकता। ये कब होगी W1 के घटित होने के बाद। इफेक्ट पड़ेगा बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि हम इनको वापस नहीं रख रहे हैं। तो फिर शेष बचेंगे हमारे पास कितनी, थैले में केवल एक गेंद निकाल चुके हैं तो 7 शेष बचेंगे। 7 में से काली कितनी है हमें 3 है, तो प्रायिकता कितनी आएगी 3/8 आएगी। नेक्स्ट की बात करते हैं P, फिर से कौन सी निकलेगी W2। ये कब निकलेगी जब पहले W1 और B1 घटित हो चुकी हो तब, यानी एक सफेद और एक काली गेंद हम निकाल देंगे। 2 गेंद निकाल चुके होंगे तो बैग में कुल 8 थी, 8 में से 2 कम कर देंगे 6 बचेंगी। और सफेद कितनी, सफेद 1 निकल चुकी है, टोटल 5 थी 1 निकाल चुके हैं, कितनी बचेगी 4 रह जाएगी, तो प्रायिकता आ जाएगी 2/3। नेक्स्ट एक और P B2, ये कब आएगी जब W1 B1 और W2 घटित हो चुकी होगी। 3 गेंदें निकाली जा चुकी हैं, टोटल 8 में से 3 बाहर आ गए हैं, कितनी शेष रह गई है भाई 5 रह गई है। और B2 का मतलब है दूसरी गेंद सफेद काली निकलेगी, एक निकल चुकी है, एक 3 में से 1 कम कर देंगे तो 2 बचेगी, 2 में से 1 निकालेंगे, 2 में से 1 निकालने के लिए अनुकूल परिणाम 2, तो ये 2/5। तो प्रायिकता W1 B1 W2 और B2 प्रायिकता 1 की सहायता से हम इनको ज्ञात कर सकते हैं। क्या आएगा P W1 into P B1 by W1 P W2 by W1 और B1, और चौथा क्या था B2। ये कब निकली जब W1 B1 और W2 निकल चुकी होंगी तब। इन सब के मान हम यहाँ पे रखेंगे। देखिए क्या कहेंगे 5/8 नेक्स्ट का, 3/7 नेक्स्ट का, 2/3 और नेक्स्ट का 2/5। तो ये मान हमारे पास कुछ कटता है वो काट देंगे,
3 से 3, 5 से 5, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, तो कितना हो गया 1/14। अब सेम कुछ ऐसा ही यहाँ लिखने वाले हैं। इसके लिए W1 V1 W1 और V2 W2, तो हम इसको निकालेंगे। मान थोड़े यहाँ से एक्सचेंज हो जाएंगे, ऊपर की संख्या है 3/8, 5/7 गुणा 2/3 और 2/5, ये रहेंगे आपके पास। तो आप सेम वही चीजें आएंगी जो पहले आई, 5 से 5 कटेगा, 3 से 3, और ये 2 दूनी 4 काट देंगे 8 को, तो 2, 7 दूनी 14, यहाँ भी 1/14 होगी। इसलिए आपके पास एकांतर क्रम में आने वाली जो प्रायिकता है PW1 B1 W2 B2, या के लिए क्या होगा प्लस सेकंड कंडीशन हो सकती है B1 W1 B2 W2, और दोनों को जोड़ेंगे तो 1/14 प्लस 1/14 कितने आ जाएंगे 2/14, 2 से काटेंगे 1/7, ये हमारे पास प्रायिकता हो जाएगी। ध्यान रखना सेकंड पार्ट में कुछ भी नहीं होगा, उस चीज के ऊपर ध्यान देंगे। उससे पहले B1 हम काले गेंद निकालेंगे, टोटल 8 है, 3/8 पहले काले गेंद निकालेंगे, फिर हम पहले सफेद निकालेंगे। सफेद निकालने उससे पहले एक काली कम हो जाएगी, इसलिए कुल संभव परिणाम 7 रहेंगे, लेकिन सफेद तो पूरी 5 है, तो 5/7 होगा। तो सेम ऐसे ये चीजें निकाली गई हैं जो मैंने सीधे रख दी हैं, आप भी इनको डायरेक्टली पुट कर सकते हैं। तो ये 12 क्वेश्चन था, इसकी चुप लीजिए, चलो आगे बढ़ेंगे। फिर देखिए नेक्स्ट अंतिम प्रश्न 13वां कहता है एक विशेष समस्या को A तथा B द्वारा स्वतंत्र रूप से हल करने की प्रायिकता 1/2 और 1/3 है। यदि दोनों स्वतंत्र रूप से समस्या का हल करने का प्रयास करते हैं तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि समस्या हल हो जाती है। और सेकंड कहता है उनमें से तथ्यतः कोई एक समस्या का हल कर लेता है। कह रहा है 2 व्यक्ति हैं जो A और B नाम दिया गया है उनका, स्वतंत्र रूप से किसी समस्या को हल कर सकते हैं, उनकी प्रायिकताएं हैं वो 1/2 और 1/3 है। घटना A द्वारा समस्या हल कर लेना और घटना B द्वारा समस्या हल कर लेना, ये 2 घटनाएं मिली हैं और इनकी प्रायिकताएं आपको दी गई हैं, 1/2 है और B की प्रायिकता 1/3 है। साथ में ये भी कह रहे दोनों स्वतंत्र हैं, तो मैं इसी के संगत P A नहीं यानी A द्वारा समस्या हल नहीं किए जाने की प्रायिकता निकालूं तो 1 - 1/2 तो 1/2, और B के द्वारा समस्या हल नहीं होने की प्रायिकता निकाली जाए तो 1 - 1/3 यानी 2/3। ये A नहीं और ये B नहीं होगी आपके पास। अब आगे हम बात करें इसी क्रम में नेक्स्ट, तो आगे पूछा गया पहला भाग कहता है समस्या हल हो जाती है, इस बात की क्या प्रायिकता है। समस्या हल हो जाती है तो इसकी प्रायिकता क्या होगी, यानी कम से कम एक व्यक्ति ने समस्या को हल कर लिया, P A या B किसी एक के द्वारा समस्या हल कर ली गई है। जो खुद ही कह रहे हैं दोनों स्वतंत्र रूप से समस्या को हल कर रहे हैं, तो A और B स्वतंत्र घटनाएं हैं और स्वतंत्र घटनाएं हैं तो हमने पढ़ा है सूत्र P -1 - P A into P B बार। वैल्यूज पुट करेंगे 1 - P A बार की जगह पर 1/2 और P B बार की जगह पर 2/3, कट जाएंगे 2 से 2, 1 - 1/3, आपके पास मान आ जाएगा 2/3। ये आपके पास पहला भाग, ठीक है, इसी छूट लीजिए। फिर आगे हम बात करेंगे सेकंड भाग की। तो चलिए सेकंड को देखें। सेकंड में कहता है तथ्यतः कोई एक समस्या का हल कर लेता है। तथ्यतः कोई एक समस्या का हल करता है, इसका मतलब है A ने समस्या को हल किया और B ने नहीं किया, या के लिए प्लस A ने समस्या का हल नहीं किया और B ने कर दिया, तो ये हो गया है किसी एक के द्वारा। यहाँ केवल A के द्वारा किंतु B के द्वारा नहीं किया गया, यहाँ B के द्वारा किया गया किंतु A के द्वारा नहीं किया गया। तो किसी एक के द्वारा तथ्यतः एक के द्वारा हल किए जाने की समस्या, दोनों स्वतंत्र घटनाएं हैं तो ये भी स्वतंत्र ही होंगे। तो इसे कह सकते हैं P इंटू PB बार और नेक्स्ट में PA बार इंटू PB बार, सेकंड में PB रखेंगे। मान PA की जगह 1/2, PB बार की वैल्यूज थी 2/3, PA बार की वैल्यूज 1/2 और PB की कितनी है भाई 1/3। सरल करेंगे यहाँ पर 2/6 और ये 1/6, जोड़ेंगे दोनों को 3/6, काटेंगे 3 से तो 1/2। तो ये हमारे पास दोस्तों एक्सरसाइज 16.2 थी। शुरुआती 4 प्रश्न में आपके लिए छोटे हैं,
आप उन्हें जरूर हल करके देखेंगे। यदि कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, हम उसे नेक्स्ट वीडियो में ऐड करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें, और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे और आप उसका लाभ ले सकें। धन्यवाद।